तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो की शिक 5 की तरह मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस मुआहदे का हदफ ईरान नहीं। उन्होंने कहा कि नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे। इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएँ तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शारह दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आविज़ां कर दिए गए। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीनें भी नस्ब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर बैनर्स और डिजिटल स्क्रीन्स पर नुमायाँ। मक्का मुआहदे की खुशी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग रोड को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी और दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए। ईरान ने अपना हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने कहा कि ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना की जाए। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म और नुकसानात का हर्जाना दिया जाए। असासे जारी किए जाएँ। कराची के नौजवान मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दाएं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे थे। मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीर रज़ा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। IG सिंध जावेद आलम ओडो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटा दिया गया। मीर रज़ा के वालिद और वकील जबरान नासिर ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे तब्दील करने का मुतालबा किया था। इंसाफ की फरहमी के लिए मीर रज़ा के दोस्तों का शार फैसल पर एहतजाज। कोसोवो में अपोजिशन के रुकन असम्बली ने कायम मकाम वज़ीर आज़म अल्बेन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए और शेम शेम के नारे लगाए। कायम मकाम वज़ीर आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा था। जून इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। अपोजिशन जमातों का कहना था कि आइनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आइनी है। इलाकाई ममालिक बाहमी ताउन में इजाफे के ज़रिए अपनी सलामती यकीनी बना सकते हैं। गैर मुल्की ताकतों को ख़ित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के बैनुल-अक़वामी अमूर के मुशीर अली अकबर विलायती का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हालिया पेशरफ्त मुसल्लह अफ़वाज ने साबित कदमी और ईरानी अवाम की इस्तक़ामत और मज़ामती तहरीक की बहादुरी के नतीजे में सामने आई है। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपना हुर्मज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमरीका की जानिब से ईरान के तमाम शराइत कबूल करने पर है। अमरीका को ईरान के एतराफ़ से हटना होगा, तावान अदा करना होगा और मुंजमद असासे जारी करना होंगे। हुर्मज़ दोबारा खुलने का ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अपना हुर्मज़ में ओमान के साथ एक आर्ज़ी बहरी रास्ते से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं, नतीजे के बहुत करीब हैं। अमरीका की जानिब से मफ़ाहमती याददाश्त खिलाफ वर्जियों का अज़ाला किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब अमराती तेल कंपनी के तेल बरदार जहाज़ पर अपना हुर्मज़ में मिसाइल हमला। ज़िला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साल के कैप्टन हमजा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादत गाह का तक़द्दुस भी पामाल किया।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम ख़त्म। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रावला कोर्ट में दोनों धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़े कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा। इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह के बाद की तारीख देने के सवाल पर सोहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलविस करने के लिए ईरानी हुकाम के झूठे बयान गढ़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रोनिन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान गढ़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया। इसके बाद इसे मोसाद, एक इसराइली टीवी चैनल, नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेज़बान मुल्क में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी जिसका आगाज़ 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज आराम और 10 अगस्त से प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और सेलेक्ट 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। Both of you sang differently from how you generally sing. आप लोगों ने सबको एंगेज किया था, सब झूम रहे थे। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज़ अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाज़ों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।